नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में, जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश के नागरिकों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब तक इस यात्रा में 38 लाख से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का परिणाम देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और ये यात्रा लगातार जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं के निदान में प्रभावी भूमिका भी निभा रही है। साथ ही गांव और शहर के लोग बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि प्रदेश में इस यात्रा के अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नई योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के पूरे प्रदेश में अब तक कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा के 5209 स्थानों पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अब तक पूरे प्रदेश में 38,78,000 से ज्यादा लोगों ने लिया भाग। कार्यक्रम में नागरिकों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। यात्रा के दौरान हेल्थ कैंप में अब तक पहुंचे 7 लाख से भी ज्यादा लोग। हेल्थ कैंप में नागरिकों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी करवाई स्क्रीनिंग। 7,98,000 से अधिक लोगों को जारी किए गए आयुष्मान भारत कार्ड। कार्यक्रम में जारी किए गए 11,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड। 4,338 लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। 28,753 महिलाएं, 42,424 विद्यार्थियों को वितरित किए गए अवार्ड। 6,126 स्थानीय खिलाड़ियों को मिला सम्मान। 5,809 स्थानीय कलाकारों को वितरित किए गए अवार्ड। निरोगी हरियाणा के तहत 4 लाख से ज्यादा लोगों की हुई स्क्रीनिंग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 22,150 लोगों का किया गया रजिस्ट्रेशन और 13,626 लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी है, जिसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है। साथ ही मौके पर ही उनका समाधान भी हो रहा है। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी काफी लाभान्वित हो रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रदेश के गरीब, जरूरतमंद किसान, महिला, युवा या फिर बात करें खेल और खिलाड़ियों का, हर वर्ग के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए दिन अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते रहते हैं कि इस यात्रा से अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है।
गरीब जरूरतमंदों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कई योजनाओं को विस्तार दिया है। आज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश के हर जरूरतमंदों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हरियाणा के युवा, महिलाएं, किसान सहित सभी लोग जुड़ रहे हैं और जिस योजना के वे पात्र हैं उसका लाभ भी उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। आम आदमी की जरूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि कार्यक्रम के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में हर दिन एक रथ के 2 कार्यक्रम होते हैं। एक सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तो वहीं दूसरा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के साथ साथ नई और उपयोगी जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी का वो जो स्वप्न है, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए ये जो यात्रा है जिसको हम सफल कर रहे हैं, इसका लाभ हम सबको हो। हर दिन एक रथ के 2 कार्यक्रम होते हैं। एक प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, दूसरा 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। तो ऐसे 2 कार्यक्रमों के अंदर सब गांव के लोग वहां पहुंचेंगे। जिन्होंने लाभ ले लिया है वो भी पहुंचे, नई जानकारियां मिलेंगी। जो किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो भी वहां पहुंचे, चाहे उसके अंदर स्वामित्व कार्ड हो, चाहे स्वामित्व की रजिस्ट्रियां हो, चाहे बैंक का ऋण हो अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से भी वहां बहुत सी योजनाएं बताई जाती हैं। हम लोग जो कर रहे हैं इसका लाभ सबको हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच के चलते आज हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है। मनोहर सरकार ने भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए प्रदेश में 3C पर जोर किया है, जिससे बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है और सभी कामों में पारदर्शिता आई है। पिछली सरकारों की छोटी सोच के कारण से जो दूरदर्शिता नहीं थी, जिसके कारण से बहुत सी समस्याओं के अंदर और समाज को डाल दिया। खास करके मैं जिक्र करूंगा 3C इनसे निजात पाने का काम भी हम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले करप्शन, फर्स्ट सी करप्शन, दूसरा सी क्राइम और तीसरा सी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति में लोगों को झोंक दिया और जातियों में बांट करके रख दिया। हम इसको अच्छा नहीं मानते हैं। सारे हरियाणा के समाज को एक स्तर, एक समान मान करके, समरसता ला करके और समाज की सेवा का हम काम करेंगे। आपको मित्रों ध्यान में होगा कि जब 2014 में सबसे पहली बार हमने सरकार संभाली थी, उससे पहले मैंने एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का अर्थ यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को हरियाणवी माने। हमारे छोटे छोटे वर्ग हो सकते हैं, जातियां भी हो सकती हैं, व्यवसाय हमारे हो सकते हैं, आयु का अंतर हमारा हो सकता है, लेकिन इन सब बातों से ऊपर अगर एक सोच लेकर के चलनी है तो हम हरियाणवी हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को यदि लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग हजारों की संख्या में भाग ले रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आने वाले समय में
इस यात्रा के माध्यम से लोगों को हमको मैसेज देना है। मैसेज ये है कि भारत अपना देश ये विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आए। आने वाले 25 साल अर्थात देश को जब आजाद होकर 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, कैसे भारत देश विकसित होगा, क्योंकि विकसित देश अपने आप में एक पैरामीटर पूरे करते हैं कि वहां किस किस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो। कोई भी आवश्यकता जो सामान्य व्यक्ति है वो अभावग्रस्त व्यक्ति उससे महसूस ना करे उस जरूरत को, उस दिन वो विकसित कहलाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना है कि हम उस श्रेणी में पहुंच जाएं और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकताएं ये पूरी हों। आखिर विकसित भारत क्या है? विकसित भारत में सामान्य जन देश का एक नारा बोलता था जिसको आज हम याद करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान। ये सुलभ तरीके से कैसे सबको मिले, और ये सबको सुलभ तरीके से मिलता है तो समझता हूं देश की एक स्थिति बेहतर स्थिति हो सकती है। नए शब्दों में नए अर्थों में हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। मैंने उसको 7 स्टार विकास इसका नाम दिया है। 7 स्टार विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, साथ में सेवा और सुशासन, ये 7S 7 स्टार विकास की कल्पना ये हमने की है और इसके आधार पर हम हरियाणा में बहुत सी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि सारे हरियाणा को हम एक समाज मानते हैं और हमें हरियाणवी होने की सोच को सबसे आगे लेकर चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी प्रदेश और भी आगे बढ़ पाएगा। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने प्रदेश के हर वर्ग का विकास के दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। आज हरियाणा की छोरियां किसी से कम नहीं है, बात करे खेल की या फिर बात करे शिक्षा की। मनोहर सरकार में खेल और खिलाड़ियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। खेल के दुनिया में आज हरियाणा तेज गति से अमिट छाप छोड़ रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को मिल रहा है। हरियाणा और प्रदेश वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब जरूरतमंद विकास की ओर अग्रसर हो पा रहे हैं और गरीब परिवारों को विशेष योजना चलाकर यहां पर लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है।
जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा। और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं, जहां पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहां भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता यह है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है।
इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी के कन्यादान पर कितनी राशि देती है। इसका सही जवाब है बी, 71,000 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गिरीश गुप्ता हिसार से। गिरीश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर नरेश गर्ग, जो कि पलवल से सीएमओ के पद पर काबिज है। सुनिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, जो भारतवर्ष जो है वो स्वस्थ रहे। गरीब आदमी जो है हमेशा इलाज के अभाव से मर जाया करता था, या जो आदमी इलाज करवाया करते थे वो कर्जे में डूब जाया करते थे। तो उनकी सोच थी कि भी हर गरीब आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए, जो अमेरिका में, इंग्लैंड में या डेवलपिंग कंट्री में होता है। अमीर आदमी तो पैसे देकर करवा लेता है, लेकिन गरीब आदमी अपना इंश्योरेंस नहीं करवा पाता था। उसी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के अंदर जिनकी आय 1,20,000 से कम थी, उनको आयुष्मान बेनिफिशियरी बना दिया गया। 5 लाख तक का बीमा, परिवार में कोई भी बीमारी आए थी, 5 लाख तक का बीमा, उसकी खर्चा जो है सरकार की तरफ से दिया जाता था। परिवार के चाहे 5 सदस्य हैं, चाहे 6 सदस्य हैं, चाहे 1 सदस्य है, 5 लाख खर्च जो भी खर्चा आता था वो सरकार से दिया जाया करता था। वो खर्चा सरकारी अस्पताल में व सरकार द्वारा इंपैनल अस्पताल में फ्री था। हमारे यहाँ पर करीब 12 अस्पताल जो है पलवल डिस्ट्रिक्ट में जो इंपैनल है प्राइवेट अस्पताल में, तो उन सब से जो भी खर्चा आया करता था वो फ्री था। और हमने इस यहाँ पर जो है 4 लाख के करीब कार्ड बना चुके हैं अपने पलवल जिले के अंदर। और इससे बड़ा फर्क ये पड़ गया कि जब भी कोई गरीब आदमी जो है बीमारी से ग्रसित होता है, उसको अपना मकान नहीं बेचना पड़ता, उसको किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ता, ये सारा खर्चा सरकार द्वारा चला जाता है। और ये बड़े बड़े अस्पताल जैसे मैदानता वगैरह है, इसके अंदर भी जो है इसके अंदर इलाज करवा सकता है। जिस अस्पताल में आम आदमी घुसने की नहीं सोचता था, वहां ये इलाज फ्री हो रहा है। लाभार्थी को अपना एक कार्ड लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद ये कैशलेस स्कीम है, जैसे आपके पास बाकी कंपनी में इंश्योरेंस करवाते हो, वो उसका प्री ऑथराइज हो जाता है। जैसे ही आदमी जाएगा, उसका जो बीमारी है ऑथराइज होती है, फिर ऑथराइजेशन ऊपर से आ जाता है। बिल जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल खाते से सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसको कोई खर्चा जो है जेब से नहीं आता है। सरकार, हमारे जो सीएम साहब के ऑफिस से भी इसको वाज किया जाता रहा है। कई बार हमारी मीटिंग होती रहती है, डीसी साहब थे वो भी कई बार मीटिंग करते रहते थे। और अब सरकार ने जो सेंटर एक इसको योजना चिरायु योजना बना दी, जो 1,20,000 की लिमिट हटाकर 1,80,000 कर दी। क्रीड से हम इनकम देख लेते हैं, और अब तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 103 लाख तक कर दी। 1,80,000 से लेकर जो 3 लाख तक की है, उसको 1,500 रुपए देकर अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल में।
हरियाणा सरकार विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार हर महीने पेंशन भत्ता कितनी देती है? ए 1,200 रुपए, बी 1,750 रुपए, सी 1,700 रुपए, डी 1,800 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तुम्हारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।